नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। बिग बैश लीग अपने फोर्थ मैच पे पहुंच गया है जो कि खेला जाएगा मेलबर्न रेनेगेड्स पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। यह है उसी मैच का प्रीव्यू। रेनेगेड्स की बात करें तो अपना पहला मैच हार के आ रहे हैं सिडनी सिक्सर्स से, 8 रन से हार गए थे। ये दूसरा मैच होगा उनका इस सीजन का। उनकी साइड से विल सदरलैंड ने 51 नॉट आउट जरूर बनाया, बट दैट वाजंट इनफ टू गाइड रेनेगेड्स टू अ विन। दूसरी टीम की बात करूं तो पर्थ स्कॉचर्स है डिफेंडिंग चैंपियंस। पिछले सीजन में भी जीत कर आ रहे हैं। ब्रिस्बेन हीट को हराया था फाइनल्स में 5 विकेट से। इन टोटल 5 बीबीएल टाइटल्स अब जीत चुके हैं। पहला मैच होगा इनका ये। इन्हें कहा जा सकता है इस टूर्नामेंट के मुंबई इंडियंस है पर्थ स्कॉचर्स। अगर मैं बात करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो स्कॉचर्स काफी मार्जिन से लीड कर रहे हैं बाय 15-3। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के प्लेइंग 11 का। तो यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखेंगे निक मार्टिनसन इनके कैप्टन, जो क्लार्क इनके विकेट कीपर, जेक फ्रेजर, जॉर्डन कॉक्स, एरन फिंच, जोनाथन वेल्स, विल सदरलैंड, टॉम रॉजर्स, केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा और मुजीबुर रहमान। बात करें अब इनके लास्ट मैच की तो इनकी साइड से सबसे ज्यादा रन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, विल सदरलैंड ने बनाए थे, 51 रन बनाकर आ रहे हैं। फिर जेक फ्रेजर 48 रन बनाए थे और एरन फिंच 33 रन बनाकर आ रहे हैं। अगर मैं बॉलर्स में बात करूं तो सदरलैंड और जैम्पा ने 2-2 विकेट्स भी निकाले। इनके इन्स एंड आउट्स अगर आपको देखने हैं तो अब इनकी पहले जो मैच की हमने प्रीव्यू बनाया है उसमें जाके देख सकते हैं। बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो हमारे हिसाब से यहाँ खेलते हुए दिखने चाहिए स्टीफन एस्कनाजी, कूपर कॉनली, एरन हार्डी, जॉश इंग्लिस, एस्टन टर्नर जो कि हैं इनके कैप्टन, लॉरी इवंस, सैम वाइटमैन, एंड्रयू टाई, जेसन बेरेंडॉफ, मैथ्यू केली और जाय रिचर्डसन। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स है पर्थ स्कॉचर्स का इस टूर्नामेंट में एंड अपने दिन पर ये किसी भी बैटिंग लाइनअप को डिसमेंटल कर सकते हैं। इनके मैं इन्स एंड आउट्स की अगर बात करूं तो इन्स में इस साल इनके लिए खेलते हुए दिखेंगे जैक क्रॉली, लॉरी इवंस, लियम हैस्केट, सैम वाइटमैन जो कि पहले थंडर के लिए खेलते थे। आउट्स की बात करें तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट थंडर में चले गए हैं, कैमरन ग्रीन में निकल गए हैं एंड पीटर हैडजोग्लू आपको हैरिकेन्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे। जो अनअवेलेबल प्लेयर्स है स्कॉचर्स के लिए ड्यू टू इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, वो उसमें आते हैं जैक क्रॉली जो कि अभी वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं, मिच मार्श एंड लैंस मॉरिस जो कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए चले गए हैं। इसके अलावा एस्टन अगर पहला मैच मिस करते हुए दिखेंगे क्योंकि अभी अपने फाइनल स्टेजेस पे हैं रिकवरी में, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप से रूल आउट हुए थे। चलेंगे वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा साइमन स्टेडियम गीलोंग में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल लास्ट 5 बीबीएल गेम्स में देखा गया है 147 रन का। टीम बैटिंग सेकंड, लास्ट 5 में से 3 गेम्स जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करूं तो पेसर फ्रेंडली कंडीशंस रहेंगी। पेसर्स ने डोमिनेट किया है लास्ट 5 गेम्स में से। 45 विकेट्स पेसर्स ने निकाली हैं, स्पिनर्स ने निकाली हैं 18 विकेट्स। बट आपको जो एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशंस है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा इस मैच का, इंक्लूडिंग इनसाइट्स इस मैच के और जीएल कैप्टेंसी पिक्स भी, तो याद से ज्वाइन कर लेना। एंड इस गेम के अलावा प्रो कबड्डी लीग के भी सारी टीम्स आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। अब चलते रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल। तो पहले देखते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। यहाँ जो क्लार्क ने 36 इनिंग्स में 905 रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 28 की एवरेज से 8 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। जॉर्डन कॉक्स ने 527 रन बनाए हैं 33 की एवरेज से 26 इनिंग्स में। एरन फिंच बना चुके हैं 418 रन 18 इनिंग्स में। विल सदरलैंड ने 309 रन बनाए हैं 34 की एवरेज से 14 इनिंग्स में। बात करते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के बॉलर्स की। तो जैम्पा ने निकाली हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 43 विकेट्स 29 इनिंग्स में निकाल चुके हैं। स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट 16 का। केन रिचर्डसन ने 26 विकेट्स निकाली हैं 22 इनिंग्स में। मुजीबुर रहमान 26 विकेट्स निकाल चुके हैं 34 इनिंग्स में। टॉम रॉजर्स की मैं बात करूं तो 18 विकेट्स इस साल T20s में निकाल चुके हैं। स्ट्राइक रेट है केवल 16 का। पर्थ स्कॉचर्स के बैटर्स में स्टीवन एस्कनाजी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 32 की एवरेज से 884 रन बना चुके हैं, 7 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। लॉरी इवंस होंगे नंबर 2 पे जिन्होंने 813 रन बनाए हैं, 1 सेंचुरी भी लगाई है इस साल। एस्टन टर्नर ने 41 की एवरेज से 621 रन बनाए हैं 30 इनिंग्स में। जॉश इंग्लिस भी 1 सेंचुरी लगा चुके हैं जिन्होंने 411 रन बनाए हैं 16 इनिंग्स में। अब बात करें पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स की तो ऑब्वियसली एंड्रयू टाई रहे हैं पिक ऑफ द बॉलर्स, 47 विकेट्स निकाली हैं 36 इनिंग्स में इस साल। स्ट्राइक रेट है 16.2 का। जेसन बेरेंडॉफ नेक्स्ट पे आते हैं, 34 विकेट्स 26 इनिंग्स में निकाल चुके हैं। मिच मार्श ने 12 विकेट निकाली हैं 8 इनिंग्स में। कूपर कॉनली भी 11 विकेट्स निकाल चुके हैं 9 इनिंग्स में।
तो दोस्तों ये तो हुई हमारी बात सारे रिकॉर्ड्स की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इस मैच का फैंटेसी अखाड़ा जो कि है स्पॉन्सर्स इस वीडियो के, उसका मेगा कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो कि वूपिंग 30 लाख का मेगा कॉन्टेस्ट आपको फैंटेसी अखाड़ा पर होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन काफी लो होता है एंड कमीशन भी लोएस्ट होता है। तो देर किस बात की है, फैंटेसी अखाड़ा को कर लो जल्दी से डाउनलोड, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट कर दो बीबीएल खेलना वहां पे, क्योंकि बहुत बड़े मेगा कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको फैंटेसी अखाड़ा एक मौका भी देता है हर एक बीबीएल के मैच में एक फोन भी जीतने का। अगर आप बिग बैश लीग का मेगा कॉन्टेस्ट खेलते हो एंड 20 से ऊपर टीम्स बनाते हो तो आपके पास एक मौका है फोन जीतने का। एक लकी विनर को हर एक मैच में एक फोन मिल सकता है फैंटेसी अखाड़ा की तरफ से। इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड भी यूज करोगे व्यू स्पोर्ट, तो अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस और एक्साइटिंग ऑफर्स आपको मिलेंगे। तो किस बात की देर है, जल्दी से कर लो आप डाउनलोड। बात करते हैं बेस टीम की, तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके लाएंगे जॉश इंग्लिश को, जो कि है पर्थ स्कॉचर से। नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए इनके लिए। इंडिया के अगेंस्ट हाल ही में T20 सीरीज में खेलते दिखे हैं, पहले मैच में एक सेंचुरी भी मार कर आ रहे हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं इस टीम के लिए, स्पेशली इस फॉर्मेट में। लास्ट सीजन की बात करूं तो 3rd हाईएस्ट रन गेटर थे, 431 रन बनाए थे 15 इनिंग्स में, 36 की एवरेज से 4 बारी हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। एक अच्छे कैप्टेंसी मटेरियल भी रहेंगे इस गेम के लिए। दूसरा जो प्लेयर रहेगा वो रहेगा क्विंटन डीकॉक। हाँ जी, वो वापस आ गए हैं, अबू धाबी T10 से खेलते हुए दिखेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए इस मैच में। ओपन करते हुए दिखने चाहिए, हाल ही में वर्ल्ड कप में धुआंधार परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। 4 सेंचुरीज लगाई वर्ल्ड कप में, बहुत ही टेरिफिक फॉर्म में चल रहे हैं, काफी अटैकिंग प्लेयर भी हैं। मोरओवर आप यहाँ देख सकते हो इनका मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप, तो सबको ही अच्छा खेला है इन्होंने। लेफ्ट आर्म पेसर्स को 16 इनिंग्स में से केवल 1 बार ही आउट हुए हैं। एलओ के अगेंस्ट 8 इनिंग्स में से 3 बार, ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट 8 इनिंग्स में से 2 बार। लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट जरूर परेशान होते हैं, बट कोई भी दूसरी टीम में आप देखोगे लेग स्पिनर खेलते हुए आपको नहीं दिखेगा इस मैच में। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे अभी एक ही बैटर अपनी बेस टीम में लेके जाएंगे, जो हो गए मेलबर्न रेनेगेड्स के जैक फ्रेजर मैकगर्क। नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखे गए थे फर्स्ट मैच में। इस मैच में शायद नंबर 4 पर आए विद क्यूडी के बैक। लास्ट गेम में क्विक फायर 48 रन बनाकर आ रहे हैं केवल 24 बॉल्स में। अच्छे डोमेस्टिक फॉर्म से भी आ रहे हैं, पहली बॉल से ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक बात याद रखने वाली ये है कि पर्थ स्कॉचर्स का बॉलिंग लाइनअप थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम यहाँ होप कर रहे हैं कि जैक फ्रेजर अपनी फॉर्म बरकरार रखेंगे और अच्छा खेल के दिखाएंगे इस मैच में भी। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो पहली पिक हमारी यहाँ रहेगी पर्थ स्कॉचर्स से एरन हार्डी। लास्ट सीजन के लीडिंग रन गेटर थे, 460 रन बनाए केवल 15 इनिंग्स में, 42 की एवरेज से। इसके साथ साथ 5 विकेट्स भी निकाली थी एंड इसी सीजन के चलते इन्हें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी दी गई इस साल। इंडिया के अगेंस्ट भी हाल ही में T20 सीरीज में खेलते हुए नजर आए एंड काफी ज्यादा बॉलिंग कराते हुए भी नजर आए। एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक भी रहेगी इस गेम के लिए। दूसरी जो ऑलराउंडर हम लेके जाएंगे वो होंगे मेलबर्न रेनेगेड्स से विल सदरलैंड। इनके कोच ने सीजन स्टार्ट होने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था दैट ही विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, एंड पहले गेम में ही इन्होंने अपना ऐसा प्रदर्शन किया कि दिखा दिया क्यों कोच इन पे इतना भरोसा करते हैं। बेस्ट प्लेयर रहे थे अपनी टीम के लिए पहले मैच में ही, जहां पे इन्होंने फुल कोर्ट ऑफ ओवर्स डाले, 2 विकेट्स निकाली और अनबीटन हाफ सेंचुरी भी बनाई। लास्ट सीजन की बात करूं तो 210 रन बनाए थे, 30 की एवरेज से, 7 विकेट्स भी निकाली थी। एक मस्ट हैव पिक हो जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में आप लोगों की टीम में। बॉलिंग में बात करें तो पहली पिक हमारी रहेगी आंख बंद करके एडम जैम्पा मेलबर्न रेनेगेड्स से। लास्ट गेम में ये भी 2 for लेकर आ रहे हैं। करंटली लीड करते हैं स्पिन अटैक को ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए एंड पहले मैच में ही अपनी क्लास दिखा दी थी जब बेहतरीन बॉलिंग स्पेल डाला था। तो मोरओवर यहाँ आप देख सकते हो स्कॉचर्स के कुछ बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग स्पिन पे इस साल T20s में। तो एरन हार्डी 8 इनिंग्स में से 3 बार आउट हुए हैं, जॉश इंग्लिश भी 8 इनिंग्स में से 3 बार आउट हुए हैं, लॉरी इवंस 15 इनिंग्स में से 3 बार आउट हो चुके हैं, स्टीवन एस्केनाजी 11 इनिंग्स में से 5 बार आउट हो चुके हैं। एक अगेन मस्ट हैव पिक बन जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में एडम जैम्पा। नेक्स्ट प्लेयर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे पर्थ स्कॉचर से जाय रिचर्डसन। एक अच्छी न्यूज पर्थ स्कॉचर्स के लिए ये है कि दैट ही विल बी फिट फॉर दिस मैच, नहीं तो हमेशा इंजरी प्रोन ही रहते हैं। लास्ट सीजन में भी कम गेम्स खेलते हुए नजर आए थे क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, बट उन गेम्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। 7 इनिंग्स ही खेली थी और 15 विकेट्स लास्ट सीजन में निकाली थी केवल 11 के स्ट्राइक रेट से। दोनों आपको पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। एंड अगर आप इनका मैचअप देखोगे फिंच के साथ तो थोड़ा सा ट्रबलसम है। फिंच को 5 इनिंग्स में 2 बार आउट कर चुके हैं, एवरेज रहा है 12 का। तीसरे बॉलर जो हम लेके जाएंगे वो भी होंगे पर्थ स्कॉचर से। इनके लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर जेसन बेरेंडॉफ। हाल ही में ये भी इंडिया के अगेंस्ट खेलकर आ रहे हैं T20 सीरीज में, जहां इन्होंने 4 गेम्स खेले, 6 विकेट्स निकाली। ये अपने 2 से 3 ओवर्स पावर प्ले में ही डाल देते हैं एंड 1 ओवर आपको मिडिल ऑफ द इनिंग्स में डालते हुए दिखेंगे। काफी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हैं। हमने देखा है कि बैटर्स को डिफिकल्टी होती है इनके अगेंस्ट रन्स बनाने में।
इनके लास्ट सीजन के रिकॉर्ड की बात करूं तो 21 विकेट्स निकाली थी 14 इनिंग्स में, एवरेज था केवल 17 का। एंड यहाँ आप देख सकते हो रेनिगेट्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, तो जो क्लार्क 17 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हो चुके हैं, एरन फिंच भी 13 इनिंग्स में से 3 बारी, जैक फ्रेजर 4 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुए हैं। तो जॉर्डन कॉक्स और विल सदरलैंड को छोड़ के बाकी तीनों बैटर्स ने स्ट्रगल किया है। लास्ट बॉलर हम यहाँ लेके जाएंगे वो होंगे पर्थ स्कॉचर से ही अगेन एंड्रयू टाई। लास्ट सीजन में जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे अलॉन्ग विद माइकल नीसर, 26 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। एंड ओवरऑल अगर मैं बीबीएल हिस्ट्री की बात करूं तो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर उसमें भी हैं। 100 मैचेस खेल चुके हैं, 144 विकेट्स निकाल चुके हैं 19 की एवरेज से। इस कंपटीशन में हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड्रयू टाई एंड डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखते हैं। बॉलिंग पहले करते हुए काफी अच्छी कैप्टनसी पिक भी बन जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी बेस टीम रेडी, जहां पे हमने विकेट कीपिंग सेक्शन में लिया है जॉश इंग्लिश और क्विंटन डीकॉक को। बैटिंग सेक्शन में जैक फ्रेजर को फिलहाल लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में एरन हार्डी, विल सदरलैंड और बॉलिंग सेक्शन में हो गए एडम जैम्पा, जाय रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉर्फ और एंड्रयू टाई। अब दोस्तों बेस टीम तो हमने बना ली है एंड बिग बैश लीग की बात चल ही रही है, तो अगेन एक और आपके फायदे की बात बता दूं। देखो बिग बैश लीग में रोज होंगे धमाकेदार मैचेस और आपके लिए व्यू स्पोर्ट लेके आया है एक स्पेशल ऑफर। मात्र 299 में आपके लिए लॉन्च किया है बिग बैश का सीजन पास। स्पेशल प्राइस है स्पेशल लोगों के लिए। ये पास लेने के लिए केवल 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। आपको ऐप के होम सेक्शन पे मोर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको व्यू प्लान्स में जाना है एंड यहाँ आके आप पिक कर सकते हैं अपने बीबीएल का सीजन पास और हो सकते हो तैयार पूरे टूर्नामेंट के लिए। केवल 299 रुपीज में आपको मिलेंगे सारे फैंटेसी 11 हर एक मैच के बिग बैश लीग के। तो अगर अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से जाके ले लो अपना बिग बैश का सीजन पास। सिनेरियो वाइज टीम अब मैं बनाती हूँ। तो अब अगर रेनिगेट्स पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ 7:4 कॉम्बिनेशन में हमारे विकेट कीपर्स दोनों सेम ही रहेंगे। बैटिंग में हम अलॉन्ग विद जैक फ्रेजर यहाँ पे जो 2 बैटर्स लेके जाएंगे उसमें पहले होंगे मेलबर्न रेनिगेट्स के जॉर्डन कॉक्स। लास्ट गेम में अनफॉर्चुनेटली डक पे आउट हो गए थे, बट हमने देखा है कि वाइटैलिटी में अच्छा प्रदर्शन कर आ रहे हैं। 52 की एवरेज से 315 रन बनाए थे इन्होंने हाल ही में वाइटैलिटी ब्लास्ट में। टीम होप करेगी कि इस गेम में एक अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा स्कोर खड़ा करके दिखाएंगे। जो दूसरे बैटर हम लेके जाएंगे वो होंगे पर्थ स्कॉचर से स्टीवन एस्केनाजी। वापस से इस टीम के लिए खेलते हुए दिखेंगे, ओपन करते हैं इनके लिए। एंड लास्ट सीजन की मैं बात करूं तो 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी लास्ट सीजन में, 214 रन बनाए थे 9 इनिंग्स में। काफी डिपेंडेबल बैट्समैन है, एक अच्छी पिक बन जाएंगे बैटिंग सेक्शन में। हमारा ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन ऑलरेडी फुल है, तो ये बनेगी हमारी टीम अगर रेनिगेट्स पहले बैटिंग कर रही है तो 7:4 फॉर्मेट में। विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जॉश इंग्लिश और क्विंटन डीकॉक के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद जैक फ्रेजर, जॉर्डन कॉक्स और स्टीवन एस्केनाजी को लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में एरन हार्डी, विल सदरलैंड और बॉलिंग सेक्शन में हो गया हमारे पास एडम जैम्पा, जाय रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉर्फ और एंड्रयू टाई। अब बात करें अगर रेनिगेट्स पहले बैटिंग करिए 10:1 फॉर्मेट की, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेके जाएंगे और एक बैटर का स्लॉट कम कर देंगे। तो थर्ड बैटर की जगह हम एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेके जाएंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग सेक्शन में हम जैक फ्रेजर के साथ केवल एस्केनाजी को ही लेकर जाएंगे। अगेन हमारा ऑलराउंडर सेक्शन भी फुल रहेगा। बॉलिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद जैम्पा, जाय रिचर्डसन, बेरेंडॉर्फ और एंड्रयू टाई हम 5th बॉलर लेके जाएंगे जो कि होंगे मेलबर्न रेनिगेट्स के मुजीबुर रहमान। काफी पर्थ के ऐसे बैट्समैन हैं जिनके लिए एक नए बॉलर होंगे, इन्हें पहली बारी खेलते हुए दिखेंगे। तो हो सकता है इस मैच में एक थ्रेट बन सकते हैं मुजीबुर रहमान, क्योंकि ये काफी अननोन कमोडिटी रहेंगे। तो इसलिए एक डिफरेंशियल पिक के रूप में हम इन्हें बैक करेंगे 10:1 फॉर्मेट। अब अगर रेनिगेट्स पहले बॉलिंग कर रही है तो 7:4 फॉर्मेट में अगेन हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे हम जो 2 एक्स्ट्रा बैटर्स लेके जाएंगे अलॉन्ग विद जैक फ्रेजर, उसमें से पहले आएंगे पर्थ स्कॉचर्स के एस्टन टर्नर। टीम के कैप्टन है, फिनिशर का रोल निभाते हैं, जानते हैं क्विक फायर रन्स कैसे बनाने हैं, प्लस अपनी ऑफ स्पिन से भी हैंडी रहते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो उनका मैचअप टू डिफरेंट बॉलिंग टाइप, सबके अगेंस्ट ही अच्छा खेला है इन्होंने, एवरेज सबके अगेंस्ट ही काफी अच्छी है। तो बैटिंग सेक्शन में एक अच्छे पिक बन जाते हैं ये। दूसरी जो हम लेके जाएंगे वो होंगे मेलबर्न रेनिगेट्स के एरन फिंच। लास्ट मैच में भी इनको अच्छी स्टार्ट मिली, रन्स बनाकर आ रहे हैं। लास्ट सीजन की बात करें तो उसमें 428 रन्स बनाए थे इन्होंने 15 इनिंग्स में, 4 बारी हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। अभी रिटायर हो चुके हैं, पहला सीजन खेलते हुए दिख रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। इन्हें हम अपनी टीम में बैक करेंगे जब रेनिगेट्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो हमारा ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन सेम रहेगा, बेस टीम वाला है। तो ये बनेगी हमारी टीम अगर रेनिगेट्स पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉश इंग्लिश और क्विंटन डीकॉक, बैटिंग सेक्शन में जैक फ्रेजर, एस्टन टर्नर और एरन फिंच, ऑलराउंडर सेक्शन में विल सदरलैंड और एरन हार्डी, और बॉलिंग सेक्शन में हो गए हमारे एडम जैम्पा, जाय रिचर्डसन, बेरेंडॉर्फ और एंड्रयू टाई।
अब रेनेगेड्स अगर पहले बॉलिंग करे तो 10:1 फॉर्मेट में हम यहाँ पे दोनों बैटर्स का स्लॉट एक्स्ट्रा बॉलर्स को देंगे। तो हम यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में सेम जाएंगे। बैटर्स में हम केवल एक ही बैट्समैन को लेके जाएंगे जो कि होंगे हमारे बेस टीम वाले जैक फ्रेजर। ऑलराउंडर में हम एरन हार्डी और विल सदरलैंड के साथ ही जाएंगे, बट बॉलिंग में हम यहाँ पे अलॉन्ग विद 4 बॉलर्स जो बेस टीम में थे 2 और बॉलर्स को लेके जाएंगे। तो पहले हो जाते हैं हमारे मेलबर्न रेनेगेड्स से केन रिचर्डसन। हाल ही में ऑन एंड ऑफ रहा है इनका बॉलिंग थोड़ा, बट अगर आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन है। 18 इनिंग्स में 27 विकेट्स निकाली हैं 15 की स्ट्राइक रेट से। पसंद करते हैं इस टीम के अगेंस्ट खेलना, हमेशा इनके अगेंस्ट अमंग्स द विकेट्स ही रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छी पिक बन जाते हैं ये। लास्ट मैच की मैं बात करूं तो फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले थे और 1 विकेट निकाली थी। जो हम लास्ट बॉलर लेके जाएंगे यहाँ पे वो होंगे मेलबर्न रेनेगेड्स से ही टॉम रॉजर्स। पिछले मैच में विकेटलेस जरूर गए, बट इनके पास पोटेंशियल है अमंग्स द विकेट्स रहने की। बैकएंड में भी आपको डालते हुए दिखेंगे बॉलिंग अलॉन्ग विद केन रिचर्डसन। एंड अगर इनके लास्ट सीजन की बात की जाए तो 15 इनिंग्स में 23 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं 14 की स्ट्राइक रेट से। एक 4 विकेट हॉल भी लिया था और एक 5 विकेट हॉल भी लिया था। तो इन्हें भी हम अपनी टीम में बैक करेंगे जब रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी सिनेरियो वाइज, दोनों टीम्स रेडी हैं। सेफ कैप्टेंसी पिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम जाएंगे जाय रिचर्डसन पर्थ स्कॉचर्स के और जॉश इंग्लिश भी पर्थ स्कॉचर्स के। जो तीसरी पिक हमारी रहेगी वो रहेंगे क्विंटन डिकॉक मेलबर्न रेनेगेड्स से। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम जाएंगे दोनों ऑलराउंडर्स अपने एरन हार्डी और विल सदरलैंड के साथ एंड एंड्रयू टायर इफ ही इज बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि डेथ में बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इस गेम का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा हमारे व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।